आपका पहला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी ऋषिकेश। इसका सही जवाब होगा ए देहरादून, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये दून घाटी में गंगा और यमुना की सहायक नदियों के बीच स्थित है। यहाँ भारतीय सैन्य अकादमी, ONGC, सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान FRI जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। आपका दूसरा सवाल है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी मंदाकिनी, डी पिंडर। इसका सही जवाब होगा सी मंदाकिनी, क्योंकि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद भी ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आपका तीसरा सवाल है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। इसका सही जवाब होगा सी उत्तराखंड, क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आपका चौथा सवाल है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शंस हैं ए अलकनंदा, बी मंदाकिनी, सी भागीरथी, डी पिंडर। इसका सही जवाब होगा सी भागीरथी, क्योंकि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। ये भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है और जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। आपका पांचवा सवाल है, उत्तराखंड की गंगोत्री किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं ए बुद्ध की तपस्थली, बी गंगा नदी का उद्गम स्थल, सी शक्तिपीठ, डी जैन तीर्थ स्थल। इसका सही जवाब होगा बी गंगा नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम गोमुख ग्लेशियर से माना जाता है, जो गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। गंगोत्री चारधाम यात्रा का एक प्रमुख धाम है। आपका छठा सवाल है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? ऑप्शंस हैं ए ज्वालामुखीय झील, बी हिमानी झील, सी भूस्खलन झील, डी कृत्रिम झील। इसका सही जवाब होगा सी भूस्खलन झील, क्योंकि नैनीताल झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक प्राकृतिक भूस्खलन झील है। माना जाता है कि इसका निर्माण भूस्खलन के कारण हुआ था। ये राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। आपका सातवां सवाल है, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए देवदार, बी बुरांश, सी चीड़, डी बांज। इसका सही जवाब होगा ए देवदार, क्योंकि देवदार उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। ये हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और अपनी मजबूत एवं टिकाऊ लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आपका आठवां सवाल है, पिथौरागढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए पहाड़ों की रानी, बी छोटा कश्मीर, सी देवभूमि, डी हिमालय का प्रवेश द्वार। इसका सही जवाब होगा बी छोटा कश्मीर, क्योंकि पिथौरागढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी घाटियों और हिमालयी दृश्यों के कारण छोटा कश्मीर कहलाता है। ये जिला नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है।
तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। आपका 9वां सवाल है, उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कितने कितने जिले हैं? ऑप्शंस हैं ए 7-6, बी 7-7, सी 8-5, डी 6-6। इसका सही जवाब होगा ए 7-6, क्योंकि उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। इनमें गढ़वाल मंडल में 7 जिले तथा कुमाऊं मंडल में 6 जिले शामिल हैं। आपका 10वां सवाल है, भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए शिमला, बी मनाली, सी औली, डी मसूरी। इसका सही जवाब होगा सी औली, क्योंकि औली उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन एवं स्कीइंग स्थल है। बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब एक सवाल आपके लिए है, गंगा नदी किस स्थान से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? ऑप्शंस हैं ए ऋषिकेश, बी हरिद्वार, सी देवप्रयाग, डी गंगोत्री। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।